इस घनघोर कलिकाल में यदि कोई आराध्य देवता है तो वह है श्री भगवान गणेश। इनकी आराधना, उपासना, पूजन, व्रत कथा द्वारा ऋषि, महर्षि तथा राजा महाराजाओं ने भी अपनी कार्य सिद्धि में पूरी सफलता प्राप्त की है। गणेश जी सभी विघ्नों के विनाशक एवं समस्त कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। यही कारण है कि यत्र तत्र की सभी आस्तिक जनता सदा सर्वदा सभी कार्यों में सर्वप्रथम गणेश जी का स्मरण, पूजन एवं उपासना करते हैं। एक बार मां पार्वती जी ने भगवान गणेश से पूछा, हे वत्स, माघ महीने में किस गणेश जी की पूजा करनी चाहिए तथा इनका क्या नाम है? उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए, इसे सविस्तार बतलाने की कृपा करें। गणेश जी ने कहा, हे माता, माघ मास में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन षोडशोपचार विधि से करना चाहिए। हे माता पार्वती, इस दिन तिल के 20 लड्डू बना ले, 5 लड्डू देवता को चढ़ाएं और शेष 5 ब्राह्मण को दान दे देवें। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर दे। हे देवी, 20 तिल के लड्डुओं का आहार स्वयं ग्रहण करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृतांत सुनाता हूं। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे छात्र धर्म में पटु, सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उनके शासन में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित एवं दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गगामी हुए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की संकष्टा चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। भिक्षा से प्राप्त हुई वस्तुओं से उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। उसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के पंचवर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपनी आवा में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। उसे न पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी। हे गणेश जी, हे विशाल शरीर वाले, हे सूर्यनारायण की लीला के सदृश कांतिशाली, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखिनी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे 4 भुजाधारी, हे मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक देव, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोलकर देखा तो उसमें जांग भर पानी जमा हुआ पाया और इससे भी अधिक आश्चर्य उसे तब हुआ जबकि उसमें बैठे एक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राज्यसभा में अपने कुकृत्य का वर्णन कर दिया। कुम्हार ने कहा, हे महाबाहु, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूँ। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके और सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो,
तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं। जिसके बालक की बलि दूंगा वह मुझे क्यों कर जीवित छोड़ेगा। इसी भय से हे महाराज, मैंने विधवा ब्राह्मणी के बालक को बलि देने की बात सोची। मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बैठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं। उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। अरे वह लड़के को लेकर क्या करेगी। मैं यदि उसके पुत्र की बलि दे दूं तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आंवा खोलकर देखा तो क्या देखता हूं कि उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बैठा गया हूं वह उसी तरह निर्भय भाव से बैठा है और उसमें जांघ भर पानी लगा हुआ है। इस भयावह दृश्य को मैं देखकर कांप उठा और इसकी सूचना देने आपके पास आया हूं। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और उस लड़के को देखने के लिए आए। बालक को प्रसन्नतापूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है, यह किसका लड़का है। इस बात का पता लगाओ। इस आंवे में जांग भर जल कहां से आया, इसमें कमल के फूल कहां से खिल गए। इस दरिद्र कुम्हार के आंवे में वैदूर्य मणि के समान हरी हरी धूप कहां से उगाई। बालक को न तो आग की जलन हुई है न तो इसे भूख प्यास ही है। यह आंवे में भी वैसा ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वह ब्राह्मणी वहां बिलखती हुई आ पहुंची। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, ठीक वही अवस्था उस बुढ़िया की भी थी। वह बुढ़िया बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और रोती कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। तब राजा हरिश्चंद्र जी ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है। क्या तू कोई जादू टोना जानती है अथवा तूने कोई धर्माचरण किया है जिसके कारण बच्चे को आज तक नहीं आई। राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और न तो कोई धर्माचरण, तपस्या, योग, दान आदि की प्रक्रिया ही जानती हूँ। हे महाराज, मैं तो केवल संकष्ट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत ही करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से हे राजन, मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता इस संकष्ट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करे, इसमें मेरी पूर्ण सम्मति है। राजा ने उस बुढ़िया की परिक्रमा करते हुए कहा कि हे पतिव्रते, तू धन्य है। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यकारी घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी को व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था। इतना कहने के बाद भगवान गणेश जी ने कहा, इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होगी। जो लोग इस व्रत को करेंगे या इस कथा को सुनेंगे भी, उनके पुत्र को हमेशा सुख प्राप्त होगा और उनकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होगी। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। लंबोदरम परम सुंदर मेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यत दिवाकरम निभोज्ज्वल कांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। गणेश चतुर्थी व्रत की विधि व उद्यापन विधि। गणेश जी का व्रत चतुर्थी तिथि को किया जाता है। उस दिन व्रती को प्रातःकाल अपने शरीर में सफेद तिलों का लेपन करके किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर सायंकाल आंगन को गोबर से लीप कर मंडप बनावे और उसमें
गणेश की मूर्ति स्थापित करके षोडशोपचार से पूजन के अनंतर उन्हें लड्डू का नैवेद्य अर्पित करें। पूजन के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देवें। परंतु भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के व्रत में अर्घ्य नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस दिन चंद्र दर्शन का निषेध है। उस दिन जो लोग चंद्रमा का दर्शन करते हैं उन्हें मिथ्या दोष से कलंकित होना पड़ता है। पूजनोपरांत किसी ब्राह्मण को चसवल के साथ एक कौड़ी का दान कर देना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने वाले की सभी अभिलाषाएं निर्विघ्न रूप से पूरी होती है। संकष्ट गणेश चतुर्थी व्रत उद्यापन विधि। सर्वप्रथम मंडप बनाकर मंडप के बीचों बीच सर्वतोभद्र मंडल के सम्मुख आसन पर बैठकर शांति पाठ करें। गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित्थजम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। देवता और ब्राह्मण को नमस्कार कर हाथ में जल लेकर संकल्प करें। संकष्ट चतुर्थी व्रत उद्यापन अंग भूत दिग रक्षणम। सबसे पहले पूर्व, उसके बाद दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर उत्तर, फिर आकाश और नीचे पृथ्वी माता को हाथ जोड़े। पुनः गणेश जी का पूजन करें। ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र से आवाहन कर स्नान, वस्त्र, चंदन, चावल, सिंदूर, दुर्वा, धान का लावा, फूल माला अर्पण कर धूप दीप नैवेद्य, फल सुपारी, पान, दक्षिणा सहित अर्पण करें। कलश रखकर उसका पूजन करें। ब्राह्मणों का पूजन करके सर्वतोभद्र मंडल के देवता का पूजन कर कलश की स्थापना करें। सर्वतोभद्र मंडल पर ही लाल वस्त्र बिछाकर गणपति यंत्र लिखकर बीच में मंडकादि पीठ देवताओं का आवाहन कर तथा यथाशक्ति पूजन करके यंत्र आवरण देवताओं का आवाहन करें। उन आवाहित देवताओं का पूजन करके नई गणेश जी की धातु की प्रतिमा अग्नि उत्तारण एवं प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति को कलश पर स्थापित करके गणेश जी का ध्यान करें। पूजा के बाद संकष्ट हर गणेशाय नमः इस मंत्र से ही गणेश जी को आसन प्रदान कर अंग आवरण देवताओं सहित पुष्पांजलि प्रदान करें। चंद्रोदय हो जाने पर चंद्रमा का पूजन कर गणेश और चंद्रमा को अर्घ्य दे। पूजा के पश्चात हवन करें। हवन की विधि पंचमी तिथि अथवा चतुर्थी तिथि को ही हवन कर सकते हैं। गणेश जी के पूजन के बाद स्थंडिल हवन कुंड बनाकर ग्रहों को बना एवं पूजन कर अग्नि की स्थापना कर हवन करें। हवन की सामग्री दुर्वा, लाल चावल, घी, लड्डू, खीर। प्रत्येक वस्तु से कम 108 बार हवन करें। हवन के बाद 21 ब्राह्मणों को वस्त्र देकर भोजन करावें तथा आचार्य को सूप में 21 मोदक लाल वस्त्र से ढककर दान देवें और उनसे प्रार्थना करें। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ये लड्डू मैं आपको आपत्ति का निवारण करने के लिए दे रहा हूं, आप इसे ग्रहण करें। पुनः गणेश जी की प्रार्थना करके आचार्य को पीठ सहित गोदान करें। आशीर्वाद ग्रहण कर सपरिवार इष्ट मित्रों सहित भोजन करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भी दान दे सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है।